गुड मॉर्निंग। आज 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 का टॉपिक है आप लोगों के लिए न्यूटन के गति के नियम में न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये है ना। तो इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, जो कंटिन्यूटी बना के यदि टॉपिक को बाई पढ़ते होंगे तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में न्यूटन वो बल और जड़त्व के बारे में बताया है ना। आज जो का टॉपिक जो है वो है न्यूटन की गति का नियम, ठीक है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम आज के दो टॉपिक इस लेक्चर में है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उसके बीच में संवेग भी है, ठीक है। देखते हैं इस लेक्चर में कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। प्रथम नियम भी है, संवेग भी है और न्यूटन की गति का प्रथम नियम, संवेग और द्वितीय नियम, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक आधे घंटे लेक्चर में, ठीक। तो इसके पहले जो आप लोगों को बताया गया था वो जड़त्व बताया गया था। जड़त्व में हमने ये बताया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। तीन प्रकार का हमने बताया था, एक विराम का जड़त्व जिसमें स्थिर वस्तु स्थिर रहती है, गति का जड़त्व जिसमें गतिमान वस्तु गतिमान ही रहती है, और एक तीसरा हमने दिशा का जड़त्व बताया था जिसमें दिशा में परिवर्तन नहीं होता है जब तक बल ना लगाया जाए तो, ठीक है। ये सब कुछ हो चुका है पीछे लेक्चर में। जो अभी नए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हर एग्जाम की दृष्टि से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी ये पॉसिबल है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, नहीं आप ढूंढते ही रह जाओगे। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या कहता है, सुनिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है तो अपने आप नहीं चलेगी, ठीक है। और यदि कोई वस्तु विराम गतिमान अवस्था में है तो अपने आप रुकेगी भी नहीं, ठीक है। यानी यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अपने आप चलेगी नहीं। और यदि कोई वस्तु चल रही है तो अपने आप रुकेगी नहीं जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी यदि किसी वस्तु में बल ना लगाया जाए तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब वेग में कोई परिवर्तन न होने का अर्थ यही है कि यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बल न लगाया जाए, ठीक है ना। जो जड़त्व का नियम था वही न्यूटन के प्रथम नियम भी है। यदि बल न लगाओ तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अब वेग में परिवर्तन न होने का मतलब हुआ कि त्वरण जीरो रहेगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन को ही तो त्वरण कहा जाता है। तो जब आप वेग में परिवर्तन न होगा, इसका अर्थ हुआ कि त्वरण बराबर जीरो। यानी गणितीय रूप में आप ये कहोगे कि यदि हम f का मान क्या कर दें, जीरो कर दें, तो a का मान भी क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेग जो होता है वो नियत रहता है। वेग क्या रहता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये प्रथम नियम, तो देखिए लिखते हैं, लिखो। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अर्थात स्थिर है, तो स्थिर ही, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु
विराम अवस्था में है अर्थात स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में अर्थात स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण शून्य होता है। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण शून्य होता है। इसको गणितीय रूप में जब लिखेंगे, गणितीय रूप में यदि F बराबर 0 तो A बराबर 0, डेल V बराबर 0। कई तरीके से, यदि F बराबर 0 तो A बराबर 0, या डेल V बराबर 0 भी कह सकते हैं, या V बराबर नियतांक कह सकते हैं। तो ये गति के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। कम शब्दों में यदि बोल दो F बराबर 0 तो A बराबर 0, बल 0 तो A 0, मतलब इसका फुल फॉर्म यही आया है कि बल ना लगाएंगे तो त्वरण 0 रहेगा। त्वरण 0 रहेगा का मीन्स है कि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी। ठीक है ना। तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम में इतना ही। ठीक है ना। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पढ़ने के पहले आपको संवेग जानना पड़ेगा। इसलिए आप ये ना कहिए कि सर पर द्वितीय नियम के बाद, प्रथम नियम के बाद जल्दी से द्वितीय नियम बता दीजिए। द्वितीय नियम को जानने के लिए संवेग की ज़रूरत है, इसलिए संवेग पहले पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये संवेग, संवेग की बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है ना। वेग के साथ द्रव्यमान, संवेग। द्रव्यमान और वेग, कोई वस्तु, किसी वस्तु का आपको द्रव्यमान मालूम है और उसका वेग मालूम है तो उन दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, संवेग होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है ना। और द्रव्यमान m होगा, वेग v होगा, तो संवेग P बराबर mv हो जाएगा। ठीक है ना। अब संवेग जो है द्रव्यमान पर भी निर्भर है, वेग पर भी निर्भर है ना। दोनों के गुणनफल के बराबर तो आ ही रहा है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर mv। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। वेग की दिशा आपको मालूम है तो वही दिशा संवेग की भी कहलाएगी। ठीक है ना। उसका मात्रक बता देंगे, मिमी सूत्र बता देंगे, और उसके संबंध में कुछ दो ठो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। ठीक। तो किसी वस्तु के किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को
संवेग कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। सूत्र रूप में संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो उसका संवेग P बराबर mv। P का मात्रा क्या होगा? अब किलोग्राम अब मीटर सेकेंड -1, किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, यह है संवेग का मात्रा। ठीक है ना। इसी को चाहे तो किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 इंटू सेकेंड कर दे। देखिए 1 सेकंड इसमें -1 कर दिए, 1 सेकंड -2, तो ये हो जाएगा न्यूटन गुणे सेकंड। हमने क्या कर दिया, केजी मीटर सेकंड -1 है तो 1 सेकंड -1 इसमें और मिला दिए तो 1 सेकंड का गुणा कर दिए। आखिर यह -1 है ना, तो इसको कर दिए -2, 1 और सेकंड कर दिए और इतना कर देने से ये क्या बन गया, न्यूटन बन गया। हम ये कहना चाहते हैं कि संवेग का मात्रा किलोग्राम मीटर सेकंड -1 तो होता है, पर इसको न्यूटन गुणे सेकंड भी लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है, तो इसमें हमने कहा कि सेकंड -1 और सेकंड, जैसे ये है ना किलोग्राम मीटर सेकंड -1 है, इसमें सेकंड -1 और सेकंड का गुणा कर दो। सेकंड -1 और सेकंड का, चाहे ये कह दो सेकंड का गुणा भाग दोनों कर दिए, तो ये इससे मिलकर -2 हो गया, ये अलग हो गया। तो केजी मीटर सेकंड -2 मिलकर क्या बनता है, न्यूटन, है ना। तो बताए दे रहे हैं। अब विमीय सूत्र में ये बता दें, ये होगा m और ये LT-1, ये संवेग का विमीय सूत्र। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग के अनुदिश होती है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग के अनुदिश होती है। ठीक है ना। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कह दिए, P बराबर mv हो गया। सदिश राशि इसमें आप वेक्टर लगा भी सकते हो, P बराबर है, कोई चाहे तो ऐसा लिखे, वेक्टर P बराबर m इंटू v, है ना। हमने वेक्टर नहीं लगाया, सदिश राशि कह दिया है, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया। फार्मूला को देखिए, P बराबर आपने देखा mv, ठीक है। अब यदि v नियत है, v क्या है, यदि v नियत है
तो P प्रोपोर्शनल क्या होगा, m। यदि v नियत है तो P प्रोपोर्शनल m। इसका अर्थ हुआ कि दो वस्तुओं का वेग समान है, दो वस्तुओं का वेग, तब P जिसका द्रव्यमान बड़ा होगा उसका संवेग भी बड़ा होगा, जिसका द्रव्यमान छोटा होगा उसका संवेग भी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखे देते हैं, नोट में लिख देते हैं, है ना, कि P बराबर mv। यदि v नियत है तो P प्रोपोर्शनल m, अर्थात यदि दो वस्तुओं का वेग समान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से क्या होगा, भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। ये कई बार ये पूछा जा चुका है। हमने यहाँ बताया कि P बराबर m ही तो फार्मूला होता है, और यदि v नियत है तो P प्रोपोर्शनल m। इसका अर्थ है कि दो वस्तुओं का वेग समान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर क्या कहना चाहेंगे, देखिए P बराबर m भी यहाँ है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, P बटे m। यदि P नियत है तो v प्रोपोर्शनल 1/m। यहाँ से क्या कहोगे, यहाँ से ये कहेंगे, देखना वेग और द्रव्यमान एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। कब, जब P नियत रहेगा तो v प्रोपोर्शनल 1/m है। इसका अर्थ है कि ये दो वस्तुओं का संवेग समान है, दो वस्तुओं का, तो जो वस्तु बड़ी होगी, भारी होगी, उसका वेग क्या होगा, कम, और जो वस्तु हल्की होगी उसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये कहता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक ठो है, मान लो 100 ग्राम की है, और ये मान लीजिए कितना है, 500 ग्राम की है, ये m है, ये m है, ठीक है। संवेग समान है, P मान लो क्या है, समान है, P मान लो क्या है, समान है। तो इसमें संवेग की बात यदि हम करें तो P समान है, मान लेते हैं कितना है, 1000, ठीक है। इसका P कितना है, और इसका भी P कितना है, 1000 है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये m और ये 500, ये m है, ये क्या है, m है। इसमें हम किसका गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, 2 का, तब भी कितना हुआ, और इसमें किसका गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, तो इसमें भी कितना आया। अब बताओ, ये हल्की वस्तु थी ना, तो वेग उसका क्या है, अधिक, और ये भारी वस्तु है तो वेग क्या है, कम। बात समझ में आई। जो हल्की वस्तु है उसका वेग ज़्यादा, और जो भारी वस्तु है उसका वेग कम है। कब, जब दोनों का संवेग क्या हो। इसका अर्थ हुआ कि यदि संवेग समान है तो जो वेग होता है वो द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अर्थात यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। ठीक है ना। ये दो वस्तुओं का संवेग समान है तो
तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। ठीक है ना। अब यदि कह दिया जाए कि यम नियत है, नियत है, तो P प्रोपोर्शनल भी होगा। यदि यम समान है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, यदि वेग नियत है और वेग नियत है तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। ठीक है ना। दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान है तो जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। ये रहा सीधी सी बात। ये दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान है तो जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। ठीक है ना। तो ये रहा। तो आज आप न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ लिए, संवेग। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। इसके आधार पर अब आगे जो भी टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो उससे हमेशा क्वेश्चन चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड, है ना, नीट JEE में क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप, तो उससे ज़रूर मिलते जुलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका जब वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।